नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। अभी बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज दूसरा दिन था जब ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी। कैश कांड को लेकर उनसे पूछताछ हो रही थी और 10 घंटों की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि संजीव लाल के पास, उनके ओएसडी संजीव लाल के पास अकूत संपत्ति मिली थी। गतिविधियों को लेकर भी आलमगीर आलम से पहले दिन भी सवाल किए गए थे, दूसरे दिन भी उनसे सवाल पूछे गए। मंगलवार को करीब 10 घंटों तक ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ हुई थी। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने कई अहम और कड़े सवाल उनसे किए थे और दूसरे दिन भी यानी बुधवार को भी बुलाया था। हम आपको बता दें कि ओएसडी संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर से उसके कहने पर 37 करोड़ रुपए बरामद हुए थे और कई तीखे और कड़े सवाल आलमगीर आलम से पूछे जा रहे थे। कयास एक दिन पहले से ही लगाए जा रहे थे। इस बात को हम भी कह रहे थे कि आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, आलमगीर आलम को लेकर हम पहले से ही ये कह रहे थे कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है क्योंकि उनके विभाग का मामला है, उनके ओएसडी सीधे शामिल है। अब वही हुआ आखिरकार। जी उदय, 6 मई को जो तस्वीरें सभी के सामने आई उसके बाद से यही कयास लगाए जा रहे थे कि आज नहीं तो कल ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी की ओर से समन जारी किया जाएगा, क्योंकि मामला यही था। 6 मई को आपने देखा होगा कि ईडी की जो दबिश है वो राज्य में देखने को मिल रही थी और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के जो ओएसडी है संजीव लाल, उनके नौकर के फ्लैट से लगभग 37 करोड़ रुपए बरामद किए जाते हैं। उसके बाद से यही माना जा रहा था कि कई लोगों को ईडी की ओर से समन जारी किया जाएगा। कई लोग ईडी के रडार में आ चुके हैं और इस बीच संजीव लाल के साथ साथ जो जहांगीर आलम है, जो ओएसडी के नौकर है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में संजीव लाल को ईडी की टीम जो है वो सीधा झारखंड मंत्रालय लेकर जाती है, जो ग्रामीण विकास विभाग है वहां पर लेकर जाती है। छापेमारी होती है, कई डॉक्यूमेंट्स को खंगालने की कोशिश की जाती है और उस वक्त लगभग 2 लाख नगद जो है वो बरामद किए जाते हैं ईडी की ओर से। और यही माना जा रहा था कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि ईडी की टीम या फिर केंद्रीय जांच एजेंसी सीधा झारखंड मंत्रालय पहुंची है और ये पहली दफा हुआ है। अब देखिए एक बड़ी खबर आ रही है कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि पहले से हम लोग ये बता रहे थे और अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो टेंडर कमीशन मामला था जिसके तहत ईडी की टीम जो है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस तरीके का जो कार्रवाई है वो करती हुई नजर आ रही थी और माना जा रहा था कि कई लोगों को ईडी की ओर से समन जारी किया जाएगा। कल की भी तस्वीर दर्शकों ने देखा होगा उदय कि कल जब आलमगीर आलम पहुंचे थे, उससे पहले जब वो पाकुड़ में थे तब उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहा था कि ईडी अपना जांच कर रही है, ईडी की ओर से जितने भी सवाल पूछे जाएंगे मैं सभी का जवाब दूंगा। और कल जब वो ईडी कार्यालय पहुंचे थे, जब 9 से 10 घंटे की पूछताछ हुई थी और ये माना जा रहा था कि ओएसडी संजीव लाल की जो धर्म पत्नी है रीता लाल, उनसे भी सवाल पूछे जा रहे थे। दोनों को आमने सामने बैठाकर ये पूछने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफर होता था, किस तरीके से ट्रांजेक्शन होता था और ये भी जानने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर ठेकेदारों को किस तरीके से पैसे दिए जाते थे। तो तमाम सवाल जो है ईडी के अधिकारी पूछते हुए नजर आ रहे थे। और आज क्योंकि कल जब वो देर रात निकलते हैं ईडी कार्यालय से, तब उन्होंने कहा था कि ईडी की ओर से उन्हें आज भी बुलाया गया और सुबह जब वो ईडी कार्यालय पहुंचते हैं तब ये माना जा रहा था कि ईडी की ओर से कई चीजों को लेकर पूछताछ होगी, कई डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर पूछे जाएंगे, क्योंकि कई बार हमने अपने दर्शकों को बताने की कोशिश की है कि वो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो ईडी की टीम खंगालने की कोशिश कर रही थी और ऐसे में ईडी की टीम जब मिसिंग डॉक्यूमेंट्स को निकाल ली, जब चीजों को देख ली, उसके बाद ही कई लोगों को ईडी की ओर से समन जारी किया गया। अब देखिए, अब ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की जो मुश्किलें हैं अब यहां से बढ़नी शुरू हो गई है। हालांकि 6 मई से ही उनकी जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही थी और इस बीच कई लोगों ने बयान दिया, कई लोगों ने ये कहा कि आलमगीर आलम की संलिप्तता जो है इसमें नहीं है। अब देखिए ईडी को ऐसा कुछ सबूत मिला होगा, क्योंकि लगातार ईडी जो है अपना जांच का दायरा बढ़ाती हुई नजर आ रही थी और इसके रडार में कई लोग आते हुए नजर आ रहे थे। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई ठेकेदारों को बुलाया गया था। मुन्ना सिंह का भी नाम जो है वो सामने आ रहा था, राजीव रंजन का नाम सामने आ रहा था, तो कई लोगों का नाम सामने आ रहा था। अब माना जा रहा है उदय कि और भी लोगों का नाम जो है वो सामने आ सकता है। जैसे जैसे ईडी जो है जांच का दायरा बढ़ाएगी वैसे वैसे कई लोग रडार में भी आएंगे। अब ग्रामीण विकास मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया
गया है, कई डॉक्यूमेंट्स उनके साथ मिले हैं और ऐसे में उसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ईडी जो है जांच का दायरा आगे बढ़ाएगी। अब उनसे पूछताछ भी होगी, अब जल्द ही ईडी लगता है उन्हें रिमांड मिलेगी और तमाम सवालों को लेकर पूछताछ करेगी। करिश्मा, जो महत्वपूर्ण सवाल सूत्रों के जरिए सामने आ रहे थे, उनसे जो सवाल पूछे गए थे उसमें पहला सवाल यह पूछा गया था कि कमीशन के खेल को लेकर आप क्या जानते हैं? आपके पीएस अगर ऐसा कर रहे थे तो आप कैसे अनजान थे? क्या उन्हें इस खेल की जानकारी थी या नहीं? और इसके साथ उन्हें यह भी पूछा गया था कि जहांगीर इन पैसों का लेन देन कर रहा है, इन पैसों को पहुंचा रहा है या कहीं ठेकेदारों के यहां से कलेक्ट कर रहा है, इस बारे में उन्हें जानकारी थी कि नहीं? और इसके अलावा करिश्मा देखिए, एक बहुत ही अहम मुद्दा था, वीरेंद्र राम जो चीफ इंजीनियर थे इसी विभाग के, उन्होंने 1 साल पहले ही सारी परतें खोलकर रख दी थी और इस विभाग में ईडी की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई थी वो चिट्ठी भी लीक कर दी गई थी। तो जाहिर सी बात है वो चिट्ठी विभाग के मंत्री को लिखी गई थी, विभाग के प्रमुख को लिखी गई थी और उस चिट्ठी का लीक हो जाना कहीं न कहीं गंभीर सवाल आलमगीर आलम पर खड़े कर रहा था। इसके साथ साथ उनसे ये भी पूछा गया था कि उनके इनकम के सोर्स क्या हैं, यानी अब उनकी संपत्ति को भी खंगाला जाएगा, उनके बैंक अकाउंट भी देखे जाएंगे और अगर ऐसा कुछ मिलता है तो एक एक कर उनकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। और शायद करिश्मा यही वजह थी कि राहुल गांधी जिस दिन आए थे तो उन्हें वहां आने से मना कर दिया गया था। करिश्मा अजय, देखिए जब आलमगीर आलम को यह पता चला या फिर सभी लोगों को पता चला कि जब 6 मई को ईडी की जो दबिश है वो राज्य में देखने को मिल रही थी, जिसके बाद से यही माना जा रहा था कि अब ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को भी ईडी की ओर से समन जारी किया जाएगा। और यही वजह थी कि राहुल गांधी जब बसिया पहुंचे थे उस वक्त आलमगीर आलम मौजूद नहीं थे। अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि जब बहुत बड़ा या फिर विशाल इस तरीके का जनसभा आयोजित होता है उस वक्त झारखंड सरकार में रहे सभी मंत्री जो है वो जाते हैं। जब कांग्रेस की बड़ी बैठक या फिर कांग्रेस की ओर से बड़ी जनसभा का आयोजित होता है तो ऐसे में माना जाता है कि कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। लेकिन जब आलमगीर आलम मौजूद नहीं थे तब यही खबरें सामने आई कि आलमगीर आलम को यह कहा गया है कि फिलहाल वो कोई भी जनसभा में नहीं आ सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी कई मुद्दों को लेकर अपनी बात को रखेंगे। देखिए सवाल तो कई उठ रहे थे, आपने सही कहा कि कमीशन खेल को लेकर उनसे सवाल पूछे गए क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि टेंडर कमीशन मामले के तहत ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत तमाम जो कार्य है वो आगे बढ़ा रही है और इस बीच कई लोग जो है वो ईडी के रडार में आ चुके हैं। इससे पहले आपने सही कहा कि चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को भी कहीं ना कहीं ईडी की ओर से समन या फिर ईडी की ओर से कई सवाल पूछे जा रहे थे और यह माना जा रहा था कि वीरेंद्र राम ने कई बातों का जिक्र किया था, कई लोगों का नाम लिया था और जो चैट्स का नाम सामने आ रहा था उससे कई लोगों का जो नाम है वो सामने आकर और कई लोग जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे थे। अब देखिए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स दिखाया होगा, लेकिन ईडी की ओर से जितने भी सवाल पूछने थे उदय, जितने भी सवालों का जवाब ईडी को चाहिए था, शायद वो सवालों का जवाब ईडी को नहीं मिल पाया क्योंकि जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स था, मैं लगातार ये बात बोल रही हूं क्योंकि जब झारखंड मंत्रालय में ईडी की टीम संजीव लाल को लेकर पहुंची थी तब यही माना जा रहा था कि मिसिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो अब तक नहीं मिल पा रहे और अगर मिसिंग डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है तो कई लोग रडार में आ सकते हैं क्योंकि उस मिसिंग डॉक्यूमेंट्स में कई लोगों का नाम लिखा हुआ है, कई लोगों का जिक्र किया हुआ है। अब देखिए जब कल आलमगीर आलम को बुलाया गया था तो कई डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्हें बुलाया गया था और जितने भी सवाल ईडी की ओर से पूछे जा रहे थे वो किस तरीके से आलमगीर आलम ने जवाब दिया ये देखने वाली बात थी। इसके साथ ही आज जब आलमगीर आलम पहुंचे थे उन्होंने कल ही इसके बारे में जानकारी दी थी कि ईडी की ओर से उन्हें आज भी बुलाया गया। तो मामले कई है क्योंकि टेंडर कमीशन से जुड़ा ये मामला है और ऐसे में ईडी वो तह तक जाने की कोशिश कर रही है, वो जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ था, किस तरीके से लोगों की संलिप्तता इसमें थी, किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर खेल खेलते थे, किस तरीके से यहाँ पर कमीशन का जो खेल है वो अंदरूनी होता था। तमाम जानकारियां जो है ईडी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी और आज ईडी की ओर से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर होती हुई नजर आई है। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि ईडी की ओर से ये कोशिश की जाएगी उदय की ज्यादा से ज्यादा रिमांड पर आलमगीर आलम रहे ताकि ईडी के पास जितने भी सवाल है या फिर ईडी के पास जितने भी क्लू है या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उस आधार पर आगे ईडी अपना काम कर सके। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी की ओर से कितने दिनों का रिमांड मांगा जाता है और कोर्ट की ओर से कितने दिनों का रिमांड जो है वो मिलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। जी बिल्कुल, ऐसे में चुनाव में भी अब कांग्रेस को जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अब लगातार बीजेपी इसी बात को लेकर हमला बोल रही थी, पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही थी और पीएम मोदी जब
रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, चाहे चतरा की रैली हो या बिरनी की रैली हो, पीएम मोदी इस बात को लेकर हमला करने से नहीं चूक रहे थे। ऐसे में अब मंत्री की गिरफ्तारी करिश्मा कहीं न कहीं भारी पड़ सकती है कांग्रेस पर। जी देखिए, बीजेपी की ओर से जो इस बार का मिशन है, आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी इस बार चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी सभा में जा रहे सिर्फ यही बोल रहे हैं कि झारखंड में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, झारखंड में सिर्फ रेस कर रही है कांग्रेस हो या फिर झामुमो भ्रष्टाचार को लेकर। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बात कहा था, अमित शाह ने भी कहा था और कई जो बीजेपी के दिग्गज नेता है उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि झारखंड में लगातार पैसे मिल रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से भी लगभग 350 करोड़ मिलते हैं, जिसको लेकर कई सवाल जो है वो उस वक्त उठ रहे थे। अब हाल ही के दिनों में हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय राय जुड़ चुके हैं। अजय राय जी, जानकारी ये आ रही है कि आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे आप? तो हम लगातार नेताओं से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि किसका क्या कुछ कहना है। तो करिश्मा, अब लगता है कि ये एक तरह से कहा जा सकता है कि चुनाव के वक्त में ऐसा होना कहीं न कहीं मुश्किलें खड़ी कर देगा कांग्रेस के लिए। जी देखिए, अगर आलमगीर आलम गिरफ्तार हो गए तो ऐसे में कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती भी नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस इस बार ज्यादा से ज्यादा सीट पर कब्जा कर सके, ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल कर सके। और ऐसे में अगर मंत्री गिरफ्तार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जवाब देना होगा। कांग्रेस की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में जब ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को समन जारी किया गया था, तब कांग्रेस की ओर से यह कहा गया था कि कांग्रेस इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकती है। अब देखिए, सभी की निगाहें टिकी हुई है। और इस वक्त हमारे साथ अजय राय जी जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। अजय राय जी, मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई जो ईडी के द्वारा की गई और जो चीजें सामने आई है, तो निश्चित है कि सच की सुई जो है मंत्री के ऊपर में तो था ही। और निश्चित है कि ईडी से बातचीत के क्रम में बहुत सारे तथ्य सामने आने के बाद ही जो है ईडी कार्रवाई की होगी, ऐसा हमें विश्वास है। और निश्चित तौर पर पूरे राज्य के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है, उन परिस्थितियों में यह कह सकते हैं कि ईडी अपनी कार्रवाई वो जितनी जो कर रही है वो राज्य की जनता के भी समझ में आ रहा है और देश की जनता के भी समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार में किसी भ्रष्टाचारियों को छूटना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। क्या लगता है, बीजेपी की तरफ से तो उसी वक्त मांग की जा रही थी कि पीएस के पास से पैसे बरामद हुए तो तत्काल इस्तीफा दें। देखिए, जिस तरफ से ये पूरे मामले सामने आए हैं, उन परिस्थितियों में नैतिकता के नाते भी इनको इस्तीफा देना चाहिए था। चलिए पहले ही जो है जी को देना चाहिए था, क्योंकि जब इस तरह के मामले सामने आए थे। जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात जारी रखिए। चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया है और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी जुड़े हुए हैं। इरफान जी, जानकारी आ रही है कि आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, क्या कहेंगे आप? इरफान अंसारी जी, हमारी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो। हाँ इरफान जी, हमारी आवाज मिल रही है? हाँ, इरफान जी कह रहे हैं कि मंत्री आलमगीर आलम उन्हें गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने, क्या कहेंगे आप इस पर? आज तक से हेलो, हाँ बोलिए, क्या? जी इरफान जी, आलम जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? तो इसकी अभी जानकारी नहीं है, हम तो प्रचार में हैं, भी आप बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर जो घटनाएं घटी है इसकी मैं निंदा करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आलमगीर साहब एक शरीफ व्यक्ति हैं, शरीफ नेता हैं। और बीजेपी जो है कभी हमारे हेमंत सोरेन जी को, कभी हमारे आलमगीर साहब को, जो उभरते हुए नेता है उसको अरेस्ट करती है। इरफान जी, लेकिन 37 करोड़ रुपए उनके पीएस के पास से बरामद हुए थे। जी। अब ये तो, अब मैं क्या बताऊं आपको, तो पैसे तो कहा जा रहा है कि जब पैसे उनके पीएस के पास से मिले उसी वक्त उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। जांच का विषय है,
जांच चल रही, आने दीजिए, बातें सामने आने दीजिए। चलिए, ये थे इरफान जी, इनका कहना है कि अभी प्रचार में हैं और ये कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए, तमाम तथ्य सामने आने दीजिए। तो उन्होंने एक लाइन जरूर कही है कि इस घटना की वो निंदा करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। लेकिन झारखंड के लिए एक बड़ी घटना कही जा सकती है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद उनके एक वरिष्ठ मंत्री, कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी हैं आलमगीर आलम, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिसे लेकर अब बीजेपी शुरू से ही हमलावर थी। बीजेपी की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि आलमगीर आलम को इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनके पीएस के पास से इतनी बड़ी रकम बरामद हुई है। और अब आलमगीर आलम से लगातार दूसरे दिन जब ईडी से पूछताछ की गई तो वो ईडी के सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। और करिश्मा, देखिए, अब ये मुद्दा वाकई में तूल पकड़ेगा। इरफान अंसारी या फिर कांग्रेस के नेताओं के पास अब इस सवाल का जवाब नहीं है कि वो इस पर क्या प्रतिक्रिया दें, क्या कहें। वो कहीं न कहीं अब सवालों से पीछा छुड़ाते नजर आ रहे हैं। करिश्मा जी उदय, आपने इससे पहले सही कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल सलाखों के पीछे जमीन घोटाले मामले में ईडी की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। अब देखिए, दूसरी बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर की गई है। मंत्री आलमगीर आलम को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया और ऐसे में कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया जो आती हुई नजर आ रही है, उससे सिर्फ यही साबित हो रहा है कि फिलहाल कांग्रेस इस पर कुछ भी बोलने से पीछे हट रही है। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर इरफान अंसारी ने कहा कि जांच का विषय है, इसके साथ ही उन्होंने एक बात कही कि उन्हें फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, वो प्रचार प्रसार में फिलहाल बिजी है। तो ऐसे में देखिए, फिलहाल कई सवाल जो है उठ रहे हैं कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने जो हाल ही के दिनों में एक बयान दिया था, उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि ईडी अपनी ओर से जांच कर रही है, ईडी की ओर से सवाल पूछे जाएंगे तो वो जवाब देंगे। हालांकि कल जिस तरीके से आलमगीर आलम जब ईडी कार्यालय पहुंचे थे तो यही माना जा रहा था उदय कि एक बड़ी लिस्ट जो है ईडी ने तैयार कर रखा है और ईडी के अधिकारी उनसे कई सवाल जो है पूछ रहे हैं। क्योंकि जब संजीव लाल को झारखंड मंत्रालय लेकर गए थे ईडी की टीम, उस वक्त भी कई जो पूछताछ है वो किए गए थे। वहां पर जितने भी कर्मी मौजूद थे उनसे भी पूछताछ हो रही थी और जो कर्मी उस वक्त वहां पर मौजूद थे उन्हें बाहर आने की अनुमति नहीं थी। तो ऐसे में ईडी की ओर से तमाम चीजों को देखा जा रहा था कि किस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर किस तरीके से जो कागजात निकालने की कोशिश ईडी की टीम कर रही है वो कैसे निकलेगा, किस तरीके से पूछताछ में जहां तक ईडी को पहुंचना है कैसे ईडी पहुंचेगी, इन तमाम चीजों को लेकर ईडी लगातार कार्य कर रही थी। अब एक बड़ी कार्रवाई जो है वो राज्य में होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार हो गए। अब सवाल ये उठता है कि कितने दिनों तक का रिमांड उन्हें मिलता है ईडी की ओर से और क्या क्या एक्शन जो है वो लिए जाते हैं। देखिए, कई लोग ईडी के रडार में आ चुके हैं, चाहे हम वीरेंद्र राम की बात कर लेंगे या फिर राजीव रंजन की बात कर लेंगे, इसके साथ मुन्ना सिंह की बात कर लेंगे। कई लोग जो है ईडी के रडार में आ चुके हैं और आपको याद होगा उदय कि मनरेगा घोटाला से ये पूरा जांच का दायरा जो है वो शुरू हुआ था, जमीन घोटाला तक पहुंचा और अब टेंडर कमीशन मामला तक पहुंचा और इस बीच कई लोगों को ईडी की ओर से समन जारी किया गया था। अगर हम बात करेंगे बीजेपी या कांग्रेस की, तो आज ही आपने देखा होगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश जब रांची पहुंचे थे, संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने संबोधित किया था, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से यही कहा था कि जांच एजेंसी का भयंकर दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने एक बात का जिक्र भी किया था कि 2 मुख्यमंत्री फिलहाल जेल में है, एक बेल में बाहर है और दूसरे जेल के अंदर है। तो ऐसे में उनका यही कहना था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उसको लेकर समीक्षा कांग्रेस करेगी और आखिर इस तरीके की बात कैसे सामने आ रही है इसको लेकर कांग्रेस जो है आने वाले समय में पहल करेगी। तो आज भी कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई को जयराम रमेश घेरते हुए नजर आ रहे थे और उनका यही कहना था कि सिर्फ दुरुपयोग किया जा रहा है। अब देखिए, गिरफ्तारी तो हो गई है, अब किस तरीके से आगे कांग्रेस काम करती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो इंपैक्ट है या फिर जो असर है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि अब तक आलमगीर आलम स्टार प्रचारक के रूप में या फिर कह सकते हैं कहीं भी प्रचार प्रसार में नहीं गए थे। शायद कांग्रेस की ओर से उन्हें मना किया गया था, क्योंकि जब राहुल गांधी बसिया पहुंचे थे तब आलमगीर आलम को स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि वो राहुल गांधी की सभा में नहीं आ सकते, क्योंकि उस वक्त जो आलमगीर आलम के ओएसडी है संजीव लाल,
उनके आवाज से करोड़ों रुपए बरामद किए जाते हैं, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से ये कहा जाता है। अब देखिए चीजें स्पष्ट हो सकती है आने वाले समय में, और कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड रहेगा ये देखने वाली बात होगी उदय। बिल्कुल, और जैसा कि करिश्मा आप बता रही थी कि जयराम रमेश आज ही आए थे, वो बीजेपी पे लगातार हमला बोल रहे थे इस बात को लेकर कि फंसाया जा रहा है गठबंधन के नेताओं को। और यहाँ तो ईडी ने पहले 37 करोड़ रुपए बरामद किए हैं, वहाँ वीरेंद्र राम के वक्त जो चिट्ठी भेजी गई थी उस चिट्ठी को बरामद किया है जहांगीर के घर से। और उसके बाद 1 मिनट, हमारे साथ अभी बीजेपी के सांसद, बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जुड़ चुके हैं। दीपक प्रकाश जी, न्यूज बाय स्कूप में स्वागत है। आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे आप? मोदी की गारंटी, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने की गारंटी। दलित, गरीब, आदिवासी के पैसे को छीनने का काम करके तिजोरी भरने का काम करेगा। उस तिजोरी से मोदी की सरकार, मोदी जी की सरकार निकाल करके गरीब कल्याण में खर्च करने का काम करेगी। यही तो मोदी की गारंटी। और ये टेंडर घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। 35 करोड़ रुपए मिले हैं, अभी और भी बरामद होंगे। कई बीच के और ऐसे कई शागिर्द होंगे मंत्री के, उनके घर में और पैसे होंगे। और कानून सबके लिए बराबर है, मंत्री हो या संतरी, कानून अपना काम। दीपक जी, जयराम रमेश आज ही आए थे, कह रहे थे कि आप लोग इन सबको फंसा रहे हैं। जयराम रमेश जी को झारखंड में जानता कौन है? जानता कौन है? कौन है जयराम रमेश? इसलिए उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। चलिए दीपक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये थे दीपक प्रकाश, जिनका कहना था कि यही मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर एक्शन हो रहा है, पैसे बरामद हो रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है। और अब झारखंड में अभी पहले फेज का ही चुनाव हुआ है, दूसरे फेज का चुनाव 20 तारीख को होना है। और उसके पहले मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी कहा जा सकता है कि पूरे इंडी गठबंधन के लिए एक झटका है। और अब लगातार बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर थी, और अब ये गिरफ्तारी चुनाव में कहीं न कहीं बैकफुट पर जाने को मजबूर कर रही है इंडी गठबंधन को। करिश्मा, जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से तमाम सवाल ये उठाए जा रहे थे, और अब इस गिरफ्तारी ने कहीं न कहीं मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी हैं। और लगता है कि आलमगीर आलम को भी इनकी मुश्किलों का अंत अब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी देखिए, आलमगीर आलम की मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन हम जिस तरीके से अभी जो बयान आया है बीजेपी का, स्पष्ट रूप से उनका यही कहना था कि मोदी की गारंटी है। अभी मैंने आपको यही कहा शुरुआत में कि इस बार बीजेपी की ओर से ये कहा गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी इस बार चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में आपने सुना कि बीजेपी की ओर से यही प्रतिक्रिया दी गई है कि जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो भी भ्रष्टाचारी है उसे नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही देखिए, जयराम रमेश जिस तरीके से बोले हैं कि यहाँ पर केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो अब कहीं ना कहीं ये मामला जो है तूल पकड़ता हुआ राज्य में नजर जरूर आ रहा है। देखिए, अब गिरफ्तारी जरूर हो गई है, और टेंडर कमीशन मामला है, कोई छोटा मोटा मामला है नहीं उदय। और ऐसे में यही माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी कई लोग ईडी के रडार में आ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन कौन ईडी के रडार में आएंगे, क्योंकि अगर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से सवाल पूछे गए, और यही माना जा रहा है कि आलमगीर आलम ने तमाम सवालों का एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।